गियर सुनते ही दिमाग में एक ही चीज आती है, एक गोल पहिया है, उस पे दांत बने हुए हैं जो घूम रहे हैं। एक गियर दूसरे गियर को घुमा रहा है, वो तीसरे को घुमा रहा है, वो चौथे को घुमा रहा है। लेकिन गियर सिर्फ एक घूमने वाले पहिए नहीं है, ये वो इंजीनियरिंग है जो इस दुनिया को मोशन एंड पावर देती है। अब अपने आसपास ही देखिए, आपकी रिस्ट वॉच से लेके जिस कार में आप ऑफिस जाते हैं, जिस लिफ्ट से आप ऊपर नीचे जाते हैं, यहाँ तक कि घर का मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, ये सब बेजान हो जाएंगे बिना गियर्स के। इतने इंपॉर्टेंट है। सोचिए अगर कार में एक गियर बॉक्स ही ना हो तो क्या इंजन की हाई स्पीड डायरेक्ट व्हील्स को कंट्रोल कर पाएगी? बिल्कुल नहीं, गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी पूरी तरह। गियर्स हमें टॉर्क बढ़ाने, स्पीड कंट्रोल करने और डायरेक्शन बदलने की ताकत देते हैं ताकि हम हैवी से हैवी लोड उठा सके और तेज से तेज भाग सके। आज की इंडस्ट्री में चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे रोबोटिक्स हो या हैवी अर्थ मूवर्स हो, हर जगह गियर्स का ही जादू है। और इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के टॉप 10 मोस्टली यूज्ड गियर के बारे में। हम जानेंगे कि इनका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, यानी ये कैसे काम करते हैं, इन्हें कहां एंड क्यों यूज किया जाता है एंड कहां कहां इन्हें यूज नहीं किया जाता। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। किसी भी कॉम्प्लेक्स मशीनरी को समझने से पहले हमें बेसिक पर वापस जाना होगा। फंडामेंटली गियर्स हैं क्या? अगर हम इंजीनियरिंग टर्म्स को सिंप्लीफाई करें तो गियर्स बस लीवर्स हैं जो एक सर्कल में अरेंज किए गए हैं। जब एक लीवर दूसरे लीवर को पुश करता है तो फोर्स ट्रांसमिट होती है। गियर्स में यही काम उनके टीथ करते हैं। और इसके साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, पावर कांस्टेंट रहती है। पावर का फॉर्मूला होता है टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब है कि अगर आप गियर्स के थ्रू टॉर्क बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, और अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टॉर्क कम हो जाएगी। लेकिन शॉप फ्लोर पर टेक्नीशियन इसे मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप अपनी कार को फर्स्ट गियर में डालते हैं तो आप स्पीड सैक्रिफाइस करके टॉर्क गेन करते हैं ताकि कार को और पावर मिल सके। और जब हमें स्पीड चाहिए होती है हम चौथे गियर में डालते हैं, लेकिन वहां हमें पावर नहीं मिलती, स्पीड अंधाधुंध मिलती है। इसी तरह से गियर्स काम करते हैं। अब जब हमने गियर्स के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझ लिया है तो आइए डीप डाइव करें इंडस्ट्री के 10 सबसे ज्यादा यूज होने वाले गियर्स। लिस्ट पे नंबर 1 पे आते हैं स्पर गियर्स। स्पर गियर मैकेनिकल इंडस्ट्री के सबसे बेसिक और कॉमन गियर्स हैं। इनकी पहचान बहुत आसान है। इनके टीथ शाफ्ट की एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होते हैं। अगर आप एक सिलेंड्रिकल डिस्क लें और उस पर सीधे सीधे कट लगाएं तो वो स्पर गियर बन जाएगा। दैट्स ऑल। इनका कंस्ट्रक्शन सिंपल होने की वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग में सबसे सस्ते और इंस्पेक्शन में सबसे आसान होते हैं। स्पर गियर आमतौर पर लाइन कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जब ड्राइव गियर का टीथ ड्रिवन गियर के टीथ के साथ टकराता है तो कॉन्टैक्ट पूरे फेस विड्थ पर एक साथ होता है। आपको स्पर गियर वहां मिलेंगे जहां कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रायोरिटी है और नॉइज लेवल क्रिटिकल नहीं है, यानी कि हल्की फुल्की आवाज चलेगी लेकिन चीजें सस्ती होनी चाहिए, वहां पे स्पर गियर यूज कर लेते हैं। जैसे कि पुरानी मैकेनिकल क्लॉक्स हो गई, वॉशिंग मशीन्स के स्लो स्पीड मैकेनिज्म हो गए और पावर प्लांट की ऑक्सिलरी ड्राइव्स में। वहां पे शोर शराबा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पे पावर पूरी चाहिए और चीजें सस्ती होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन मशीनरी जैसे कि सीमेंट मिक्सचर में भी स्पर गियर्स काफी यूज होते हैं क्योंकि वहां रोबस्ट पावर ट्रांसमिशन चाहिए होता है और थोड़ी बहुत आवाज से फर्क नहीं पड़ता। स्पर गियर की एफिशिएंसी काफी हाई होती है, ऑफ्टन एक्सीडिंग 98%, क्योंकि इनमें एक्सियल थ्रस्ट जनरेट नहीं होता जो बेयरिंग्स पर लोड कम करता है। लेकिन स्पर गियर के साथ एक बड़ी परेशानी है, नॉइस एंड वाइब्रेशन। जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि टीथ एक साथ पूरी विड्थ पर टकराता है, हर एंगेजमेंट पर एक क्लैक साउंड होती है, टक टक टक, और जब स्पीड बढ़ती है तो ये इंपैक्ट मिलकर एक कंटिन्यूस वाइनिंग नॉइज बन जाते हैं। इसलिए जहां नॉइज कम चाहिए वहां पे स्पर गियर्स को अवॉइड किया जाता है। नंबर 2 पे आते हैं हेलिकल गियर्स। अब हेलिकल गियर स्पर गियर्स का ही एक एडवांस वर्जन है, लेकिन इनमें एक फंडामेंटल ट्विस्ट है। इनके टीथ शाफ्ट एक्सिस के पैरेलल नहीं होते बल्कि एक एंगल पर कट होते हैं जिसे हेलिक्स एंगल कहते हैं। ये एंगल आमतौर पर 15 से 30 डिग्री के बीच में होता है। इस एंगल की वजह से एंगेजमेंट का तरीका ही बदल जाता है पूरा का पूरा। स्पर गियर की तरह यहाँ सडन डेथ इंपैक्ट नहीं होता, यानी कि टक 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 पूरा फेस नहीं टकरा रहा। इंस्टेड कॉन्टैक्ट एक पॉइंट से शुरू होता है और धीरे धीरे पूरे टूथ फेस पर फैलता है, और इसे हम कहते हैं ग्रेजुअल एंगेजमेंट। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप दरवाजा धीरे से बंद कर रहे हैं वर्सेस जोर से स्लैम कर रहे हैं। इस स्मूथ एक्शन की वजह से हेलिकल गियर्स बहुत क्वाइट ऑपरेट करते हैं और वाइब्रेशन कम ट्रांसमिट करते हैं। आवाज आती नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती है। यही वजह है कि ऑलमोस्ट हर मॉडर्न ऑटोमेटिव ट्रांसमिशन गियर बॉक्स में हेलिकल गियर्स ही यूज होते हैं। हाई स्पीड एप्लीकेशन जैसे गैस टरबाइन और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स में भी हेलिकल गियर्स स्टैंडर्ड हैं, क्योंकि ये स्पर गियर्स के मुकाबले ज्यादा लोड हैंडल कर सकते हैं और आवाज तो डेफिनेटली आती नहीं। लेकिन भाई ऐसा है कि फिजिक्स में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। हेलिक्स एंगल की वजह से एक नई मुसीबत पैदा होती है इन गियर्स में, एक्सियल थ्रस्ट। जब गियर घूमता है तो टीथ का इंक्लाइंड एंगल
एक साइड फोर्स जनरेट करता है जो शाफ्ट को हाउसिंग से बाहर धकेलने की कोशिश करता है। दैट इज कॉल्ड एक्सियल फोर्स। शॉप फ्लोर पर जब आप किसी गियर बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें टेपर रोलर बेयरिंग या फिर थ्रस्ट बॉल बेयरिंग लगे हुए हैं तो 90% चांस है कि उसमें हेलिकल गियर ही लगे हुए हैं। इन बेयरिंग्स के बारे में अगर नहीं पता तो आने वाली वीडियोस में मैं इनको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अलग अलग बेयरिंग्स के क्या मतलब होते हैं और उनका क्या काम होता है। नंबर 3 पे आते हैं डबल हेलिकल गियर्स। अब सोचिए कि हमें हेलिकल गियर ही चाहिए, उनकी हाई लोड कैपेसिटी एंड स्मूथ ऑपरेशन चाहिए, लेकिन हम एक्सियल थ्रस्ट की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, बाहर ना धकेले वो। तो सोल्यूशन क्या है? इंजीनियरिंग का जवाब है डबल हेलिकल गियर, जिसे अक्सर हैरिंगबोन गियर्स भी कहा जाता है। इस गियर्स का डिजाइन देखने में बहुत यूनिक लगता है, अलग से लगते हैं ये गियर। इसके टीथ वी शेप में बने होते हैं। असल में ये दो ऑपोजिट हेलिकल गियर्स एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। इसका मैकेनिज्म ब्रिलियंट है। लिटरली लेफ्ट साइड का हेलिक्स जो थ्रस्ट जनरेट करता है, राइट साइड का हेलिक्स उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट थ्रस्ट जनरेट करता है। और रिजल्ट क्या आता है? दोनों फोर्सेस एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं और नेट एक्सियल थ्रस्ट जीरो हो जाता है। यानी कि ना तो इधर धकेलेगा ना इधर धकेलेगा, आपस में एक दूसरे को धकेल रहे हो। बात ये खत्म। इनका यूज वहां होता है जहां एक्सट्रीम पावर ट्रांसमिशन की जरूरत होती है। एग्जांपल इंक्लूड्स मैसिव शिप प्रोपल्शन सिस्टम, पावर प्लांट्स, स्टीम टरबाइंस और हैवी माइनिंग इक्विपमेंट्स जैसे क्रशर्स एंड मिल्स। ऑयल और गैस इंडस्ट्री में बड़े पंप को ड्राइव करने के लिए डबल हेलिकल गियर्स ही प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि ये बिना हैवी थ्रस्ट बेयरिंग के हाई टॉर्क ट्रांसमिट कर सकते हैं और शाफ्ट वगैरह भी इससे बेंड नहीं होती क्योंकि फोर्स ही हमारी जो है वो जीरो है। लेकिन डबल हेलिकल गियर्स को बनाना शॉप फ्लोर पे काफी डिफिकल्ट हो सकता है। इन्हें मैन्युफैक्चर करना स्टैंडर्ड प्रोसेस से थोड़ा मुश्किल होता है, इतनी आसान नहीं होती है बनाना। ये गियर्स महंगे होते हैं और इनकी अलाइनमेंट बहुत क्रिटिकल होती है। अगर अलाइनमेंट थोड़ी भी आउट हुई तो लोड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा और गियर जल्दी फेल हो जाएंगे। तो बड़ा प्रिसाइजली इन्हें बनाना पड़ता है, बड़ा प्रिसाइजली ही इन्हें लगाना पड़ता है। नंबर 4 से बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे कॉम्प्लेक्स गियर्स आखिर बनते कैसे हैं। भाई एक जमाना था कि गियर्स को मैनुअल मिलिंग मशीन्स पर फॉर्म कटर से काटा जाता। वो प्रोसेस काफी स्लो था, इनएक्यूरेट था और मास प्रोडक्शन के लिए वेरी अनसूटेबल था। हजारों गियर बनाने हैं, सालों लग जाएंगे। लेकिन आज की इंडस्ट्री कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल यानी सीएनसी पर चलती है। अगर आप स्पर या हेलिकल गियर्स की बात करें तो सीएनसी होबिंग मशीन्स उन्हें माइक्रोन्स की एक्यूरेसी में बनाती है। अगर इंटरनल स्प्लाइंस की बात करें तो सीएनसी गियर शेपिंग यूज होती है। और अगर हम कॉम्प्लेक्स गियर्स की बात करें तो वहां 5 एक्सिस सीएनसी मिलिंग और सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन्स का यूज होता है। इसलिए अगर आप भी मेरी तरह सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो एंड इसमें आगे बढ़ना चाहते हो तो सीएनसी के फंडामेंटल्स को सीखने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं मेरा सीएनसी टर्निंग का फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स, जो आपको मेरी वेबसाइट macveda.com पे मिल जाएगा एंड इवन मेरी एंड्रॉइड एप्लीकेशन macveda सीएनसी क्लासेस पे भी मिल जाएगा। एक ऑनलाइन कोर्स है उनके लिए जो सीएनसी टर्निंग को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं। इसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल की चीजें सिखाऊंगा विद सिमुलेटर। ये कोर्स प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है, इसलिए टाइम का कोई झंझट है नहीं। इसमें आप घर बैठे बैठे कभी भी कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हो। तो अभी मेरी वेबसाइट पे जाके कोर्स चेकआउट जरूर करें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारी macveda सीएनसी क्लासेस की एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें मैं फ्री क्लासेस भी डालता रहता हूं। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक अगेन। नंबर 4 पे आते हैं बेवल गियर्स। बेवल गियर्स का प्राइमरी काम है मोशन की एक्सिस को चेंज करना, आमतौर पर 90 डिग्री पर। इनके टीथ एक कोन यानी कि शंकु के सरफेस पर कटे होते हैं। बेवल गियर्स मेनली दो तरह के होते हैं, स्ट्रेट बेवल एंड स्पाइरल बेवल। स्ट्रेट बेवल गियर्स स्पर गियर्स के भाई हैं बेसिकली। इनके टीथ कोन के एपेक्स की तरह सीधे पॉइंट करते हैं। इनका एंगेजमेंट सडन होता है इसलिए ये नॉइजी होते हैं। स्पाइरल बेवल गियर्स हेलिकल गियर के भाई हैं बेसिकली, हेलिकल गियर्स की तरह। इनके टीथ कर्व्ड होते हैं और स्पाइरल एंगल पर होते हैं जो ग्रेजुअल एंगेजमेंट और स्मूथ ऑपरेशन अलाउ करते हैं स्पाइरल गियर्स की तरह। तो यानी गियर वैसे ही है ये, लेकिन सिर्फ जो मोशन है उसकी एक्सिस चेंज कर देते हैं। स्ट्रेट बेवल गियर्स का यूज स्लो स्पीड और लो कॉस्ट एप्लीकेशंस में होता है जैसे हैंड ड्रिल वगैरह होगी, मैनुअल वॉल्व्स हो गए या फिर सिंपल फॉर्म मशीनरीज हो गई। लेकिन हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस में जैसे कार के डिफरेंशियल में या हेलीकॉप्टर के मेन रोटर सिस्टम ट्रांसमिशन में हमेशा स्पाइरल बेवल गियर्स यूज होते हैं। एपेक्स डायनामिक जैसे मैन्युफैक्चरर जो हाई प्रिसिजन गियर बॉक्स बनाते हैं हमेशा स्पाइरल बेवल गियर्स प्रेफर करते हैं क्योंकि वो हाई टॉर्क डेंसिटी और क्वाइट ऑपरेशन देते हैं। नंबर 5 पे आते हैं हाइपॉइड गियर्स। पहली नजर में हाइपॉइड गियर्स स्पाइरल बेवल गियर जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा ज्योमेट्रिकल डिफरेंस है जो इन्हें यूनिक बनाता है हल्का सा। स्पाइरल बेवल गियर्स में शाफ्ट के एक्सिस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन हाइपॉइड गियर्स में शाफ्ट नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं। यानी पिनियन गियर का एक्सिस रिंग गियर के सेंटर से थोड़ा सा नीचे ऑफसेट होता है। ये ऑफसेट डिजाइन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक मास्टर स्ट्रोक है लिटरली। इसके दो बड़े फायदे हैं, लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्योंकि पिनियन एक्सिस नीचे है, प्रोपेलर शाफ्ट को कार के फ्लोर के नीचे लोअर पोजीशन पर रखा जा सकता है। इससे पैसेंजर कैबिन में हम्प छोटा हो जाता है और कार की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। दूसरा स्ट्रॉन्ग पिनियन, ऑफसेट की वजह से पिनियन का डायमीटर सेम गियर रेशियो के लिए बड़ा हो सकता है जो उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन इस डिजाइन में रोलिंग मोशन के साथ साथ हैवी स्लाइडिंग मोशन भी होता है। टीथ एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं जैसे वाइपर शील्ड पर। ये स्लाइडिंग एक्शन ऑपरेशंस को सुपर साइलेंट बनाता है जो लग्जरी कार्स के लिए बहुत जरूरी होता है। आवाज आती नहीं अंदर भाई, लेकिन स्लाइडिंग एक्शन की वजह
वजह से हाइपोड गियर्स के लिए कभी भी नॉर्मल इंजन ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। हमेशा एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स वाला गियर ऑयल यूज करते हैं जिसमें सल्फर और फास्फोरस कंपाउंड होते हैं जो मेटल सरफेस पर प्रोटेक्ट लेयर बनाते हैं। अगर गलत तेल डाला तो ये हाइपोड गियर्स सेट कुछ ही किलोमीटर्स में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये चीज इसमें ध्यान रखनी पड़ती है, थोड़ी सी लिमिटेशन है इस गियर्स की, इसलिए हाई एंड गाड़ियों में ही लगाए जाते हैं। नंबर 6 पे आते हैं वार्म गियर्स। अगर आपको मोटर की हाई स्पीड जैसे 1500 आरपीएम को बहुत कम स्पीड जैसे कि 30 आरपीएम में बदलना है और वो भी एक ही कॉम्पैक्ट सेटअप में, तो वार्म गियर से बेहतर कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसमें एक स्क्रू जैसा शाफ्ट होता है जिसे वार्म कहते हैं, जो एक टूथड व्हील यानी कि वार्म व्हील को घुमाता है। वार्म गियर का सबसे यूनिक फीचर है सेल्फ लॉकिंग। आमतौर पर वार्म तो व्हील को घुमा सकता है लेकिन व्हील वापस वार्म को नहीं घुमा सकता ड्यू टू हाई फ्रिक्शन एंड ज्योमेट्री। ये प्रॉपर्टी क्रेन्स, लिफ्ट और कन्वेयर बेल्ट्स में सेफ्टी के लिए यूज होती है। अगर पावर चली गई तो लोड नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि गियर्स खुद को खुद ही लॉक कर लेंगे। बात ही खत्म। हालांकि वार्म गियर्स हाई रिडक्शन रेशियो देते हैं लेकिन इनकी एफिशिएंसी सबसे कम होती है। इसका कारण है एक्सट्रीम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वार्म एंड व्हील के बीच लगातार घिसाव होता रहता है। ये फ्रिक्शन बहुत हीट पैदा करता है, इसलिए इंडस्ट्रियल वार्म गियर बॉक्सेस में अक्सर कूलिंग फिन्स या फिर फैंस लगे होते हैं ताकि हीट डिसिपेट हो सके। नंबर 7 पे आते हैं रैक एंड पिनियन गियर्स। अब तक हम रोटरी मोशन की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हमें घूमने वाले मोशन को सीधी लाइन यानी कि लीनियर मोशन में बदलना हो तो वो भी गियर से हो सकता है। डेफिनेटली यहां एंट्री होती है रैक एंड पिनियन की। इस सिस्टम में पिनियन एक छोटा सर्कुलर गियर होता है और रैक एक सीधी फ्लैट बार होती है जिसमें टीथ कटे होते हैं। टेक्निकली रैक को आप एक ऐसे गियर की तरह सोच सकते हैं जिसका रेडियस इनफाइनाइट है। इसके सबसे कॉमन एग्जांपल्स जो हर इंसान ने एक्सपीरियंस किया है वो है कार का स्टीयरिंग सिस्टम। जब आप स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं तो पिनियन घूमता है और रैक को लेफ्ट या फिर राइट करता है जिससे व्हील टर्न होता है। हालांकि ये मैकेनिज्म पुराना है, अभी इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम आ गया है, लेकिन ये मैकेनिज्म सिंपल, कॉम्पैक्ट एंड रिलायबल है। सीएनसी मशीन में भी रैक एंड पिनियन का एक्सट्रीम यूज होता है एक्स और वाई एक्सिस की मूवमेंट के लिए, क्योंकि ये लंबी दूरी तक ट्रैवल कर सकता है बिना सैग किए। लेकिन हाई प्रिसाइज सीएनसी में यूज नहीं होता, गैंट्रीज वगैरह में होता है। लेकिन रैक एंड पिनियन का सबसे बड़ा दुश्मन है बैकलैश। अगर गियर्स के बीच में गैप आ गया तो मोशन एक्यूरेट नहीं रहेगा। स्टीयरिंग में इससे डेड स्पॉट कहते हैं। तो जब गाड़ी के स्टीयरिंग में बैकलैश आ जाता है, आप देखोगे कि आप व्हील घुमाते हैं लेकिन कार घूमती ही नहीं, काफी घुमाने के बाद घूमती है। दैट मींस दैट इज अ बैकलैश। इसलिए मॉडर्न सीएनसी मशीन में हेलिकल रैक और स्प्लिट पिनियन सिस्टम यूज किए जाते हैं जो मैकेनिकल स्प्रिंग फोर्स से बैकलैश को एलिमिनेट करते हैं। नंबर 8 पे आते हैं प्लैनेटरी और एपिसाइक्लिक गियर्स। ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड गियर बॉक्स हैं यार, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं गियर्स। प्लैनेटरी गियर सिस्टम गियर्स की अवेंजर्स टीम है पूरी की पूरी। इसमें एक सेंट्रल गियर होता है जिसे हम सन कहते हैं यानी कि सूरज। उसके चारों ओर छोटे छोटे गियर्स घूमते हैं जिन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं यानी कि ग्रह। और ये सब एक आउटर रिंग यानी कि रिंग गियर के अंदर होते हैं जिसे हम गैलेक्सी कह सकते हैं, आई थिंक, और मे बी ऑर्बिट। इस सिस्टम की खासियत ये है कि लोड मल्टीपल पॉइंट्स पर बंट जाता है। जहां नॉर्मल गियर्स में लोड सिर्फ एक दांते पर होता है, वहां प्लैनेटरी में लोड 3, 4 या ज्यादा गियर्स शेयर करते हैं। इस वजह से प्लैनेटरी गियर बॉक्स साइज में छोटे होकर भी ह्यूज टॉर्क ट्रांसमिट करते हैं। इसे हम हाई टॉर्क डेंसिटी कहते हैं। छोटे छोटे होते हैं लेकिन पावर बड़ी होती है। कभी सोचा है कि आपकी छोटी सी कोर्डरस ड्रिल मशीन इतना टॉर्क लाती कहां से है, जो दीवार में छेद कर देती है? दीवार में छेद करने वाली देखिए ना मशीन, कहां से आती है इतनी पावर? छोटी सी मोटर इतना पावर नहीं दे सकती। जवाब है प्लैनेटरी गियर्स। मोटर हाई स्पीड पर घूमती है और प्लैनेटरी स्टेजेस उस स्पीड को कम करके टॉर्क बढ़ा देते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांजिशन में भी प्लैनेटरी गियर सेट ही यूज होते हैं क्योंकि क्लचेस और बैंड्स के थ्रू सन प्लैनेट या फिर रिंग को रोककर अलग अलग गियर्स रेशियो मिल जाते हैं बिना गियर को शिफ्ट किए। तो जो ऑटोमेटिक कार्स होती हैं उनमें भी इनका यूज होता है। लेकिन प्लैनेटरी गियर बॉक्स को रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। इनमें पार्ट्स की गिनती ज्यादा होती है और असेंबली इतनी टाइट होती है जिसकी कोई हद ही नहीं है। एक बार गियर निकल के फंसाने मुश्किल हो जाते हैं वहां पे यार। ये हाई प्रिसिशन एप्लीकेशन के लिए बनाए जाते हैं जैसे रोबोटिक जॉइंट्स और सर्वो ड्राइव्स, जहां बैकलैश बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। नंबर 9 पे आते हैं क्राउन गियर्स। तो क्राउन गियर का नाम उसकी शक्ल पर ही रखा गया है। ये शाही ताज जैसा दिखता है। इसके टीथ डिस्क के फेस पर 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं। ये एक तरह के बेवल गियर है जिसका पिच एंगल 90 डिग्री होता है। दैट्स ऑल, है बेवल। क्राउन गियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी भी नॉर्मल सिलेंड्रिकल पिनियन यानी कि स्पर गियर के साथ मैच कर सकते हैं बड़े आराम से। नॉर्मल बेवल गियर्स में पिनियन और गियर का पेयर परफेक्ट मैच होना चाहिए, लेकिन क्राउन गियर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। अगर पिनियन एक्सियल डायरेक्शन में थोड़ा बहुत मूव भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है क्राउन गियर को। बहुत ज्यादा यूज नहीं होते ये फ्लेक्सिबल चाहे है, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी इसे टॉयज, सिंपल मैकेनिज्म और लाइट ड्यूटी एप्लीकेशंस के लिए ही आइडियल बनाती है। हालांकि इंडस्ट्रियल पावर ट्रांसमिशन में इसका यूज कम है, लेकिन जहां अलाइनमेंट मुश्किल हो और लोड कम हो वहां पे क्राउन गियर एक सस्ता और इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है। बहुत कम यूज होते हैं लेकिन फिर भी काफी यूज होते हैं कुछ जगह पे। एंड फाइनली लास्ट में नंबर 10 पे आते हैं फेस गियर्स। लोग अक्सर फेस गियर्स और क्राउन गियर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों एक जैसे दिखते हैं ना, लेकिन इंजीनियरिंग लेवल पे दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फेस गियर्स के टीथ की ज्योमेट्री बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और ये हैवी लोड्स हैंडल करने के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किए जाते हैं। फेस गियर्स का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ एरोस्पेस इंडस्ट्री में।
हेलीकॉप्टर ट्रांसमिशन में इंजन की हॉरिजॉन्टल पावर को रोटर की वर्टिकल पावर में बदलने के लिए ये गियर्स यूज होते हैं। ट्रेडिशनली स्पाइरल बेवल गियर्स यूज होते हैं, लेकिन वो हैवी होते हैं और माउंटिंग में थोड़े से फुजी होते हैं। एंड इसके साथ फेस गियर्स पिनियन फ्लोटिंग भी अलाउ करते हैं, यानी अगर इंजन शाफ्ट थोड़ा वाइब्रेट भी करे या थर्मल एक्सपेंशन हो तो भी फेस गियर लोड हैंडल कर लेता है बिना फेल हुए। लेकिन वही बात, फेस गियर्स को बनाना ही बड़ा मुश्किल है यार। इसके लिए एडवांस सीएनसी ग्राइंडिंग और स्काइविंग प्रोसेस की जरूरत होती है। नॉर्मल छोटी मोटी मशीन पे ये नहीं बनते। इनकी टूथ प्रोफाइल टेपर्ड और सिमेट्रिक होती है ताकि कॉन्टैक्ट एरिया ऑप्टिमाइज हो सके। ये गियर टेक्नोलॉजी का एक हाई एंड स्पेक्ट्रम है जो अब एरोस्पेस से निकलकर हाई परफॉर्मेंस इंडस्ट्रियल गियर बॉक्स में भी आ रहा है। देखा मैंने काफी मशीन्स में देखा है। So, ये थे टॉप 10 मोस्टली यूज टाइप ऑफ गियर्स जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इनके बारे में, इनके यूज के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। कम से कम आपको ये याद रहेंगे गियर्स जब आप इंडस्ट्री में जाओगे। जब आप किसी तरह का गियर देखोगे तो आपको एकदम से नाम याद आना चाहिए। इतना ही इनिशियली काफी होता है, बाकी आप डिटेल में सीखते रहोगे। इनके अलावा भी इंडस्ट्री में और कई तरह के टाइप्स ऑफ गियर होते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में जरूर जानेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरी वेबसाइट पे जाकर मेरा सीएनसी का कोर्स चेकआउट जरूर करें। लेना नहीं लेना बात की बात है, एटलीस्ट चेक करें। और वो जानकारी के लिए हमारी एंड्रॉइड ऐप को जरूर डाउनलोड करें। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एंड्रॉइड ऐप पे मेरी फ्री क्लासेस भी आती रहती हैं, तो एटलीस्ट उसको डाउनलोड करके अपने फोन में रख लें, आप फायदा होगा उसका। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।